पहला सवाल हमारा ये था कि कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान हमने कैपेसिटर का फार्मूला देखा हुआ है पहले कि C इक्वल टू जो आपके पास था एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की सूरत में इन दोनों के दरमियान एरिया ओवर डी। एरिया की बात डिस्कस भी कर चुके हम। कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान जो आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक हो उस सूरत को भी डिस्कस कर चुके कि इंक्रीज़ कर जाती है कैपेसिटेंस और एरिया बढ़ने से भी इंक्रीज़ करती है। अब डी की बात है कि हमने कहा था कि कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान अगर आप जो है डिस्टेंस को बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है, नीचे आ रहा है, नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर कम आएगा। और इस पूरे का आंसर जो है कैलकुलेट करके किसको शो कर रहा है, कैपेसिटेंस को। तो कैपेसिटेंस कम हो रही है, हमें इस फार्मूले से नज़र आ रहा है। अब इसको हम समझते हैं कि क्यों कम हो रही है। देखिए, मैंने आसानी के लिए फिर वही बना लिया कि हमने कहा कि ये एक जो भी एरिया है इसका, लेट्स सपोज ए एरिया है, इस पे इतने चार्ज जमा हुए हैं। किस सूरत में? आप कैपेसिटेंस कहते थे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के आने पे जो जितने चार्ज इकट्ठे कर सकता है। तो आपने 1 वोल्ट के सोर्स से इसको चार्ज किया, इसने जितने भी चार्ज इकट्ठे किए, लेट्स हमने यहाँ 9 बनाए हुए, आप कह लें 9 चार्ज इकट्ठे किए टोटल। और उसके बाद इसकी प्लेट के दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो गया जो इस सोर्स के बराबर है। वही बातें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स और कैपेसिटर के दरमियान 0 हो गया, क्योंकि जितने सोर्स के दोनों एंड पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट के दरमियान भी हो गया। तो चार्जेस का फ्लो बंद हो गया, यानी इसने बस टोटल इतने चार्ज इकट्ठे किए, फुल चार्ज हो गया, ये इसकी कैपेसिटी हो गई। अब देखिए हमने क्या किया आगे, हमने ये किया कि इसमें मैंने शो किया डी डैश जितना डिस्टेंस है एरिया उतने का उतना ही है, ए जितना। और सपोज कर लें जो डी डैश है वो आपके पास 2D के बराबर है, यानी हमने डिस्टेंस इसकी प्लेट के दरमियान बढ़ा दिया। होगा क्या अब उस सूरत में? आपको पता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं बात पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इसके दरमियान जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपके पास उस वक्त तक चेंज नहीं होगी और कांस्टेंट रहेगी जब तक कि फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन पर रहेंगी। और आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा दें तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, लेकिन ये है कि डिस्टेंस जो है ज़रा कम शॉर्ट डिस्टेंसेस के तक ये हमेशा स्ट्रेट लाइन रहती। तो अब आपके पास जो है ये फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन पर ही हैं, लिहाजा इनके दरमियान जो है, और वो क्यों हमने कहा था स्ट्रेट लाइन पे वो भी बात हम पहले कर चुके हैं कि नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया वगैरह जो हमने बात किया था हेल्ड परपेंडिकुलर टू द आपके इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जाहिर है जब ये स्ट्रेट लाइन पर रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले भी ये बात कर चुका हूँ, तो चाहे आप यूनिट एरिया यहाँ पर लें तो उसमें से भी 3 पास हो रही हैं, आप यहाँ से आगे लें तो उसमें से भी कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 3 नंबर ऑफ़ लाइंस पास हो रही हैं। और नंबर ऑफ़ लाइंस पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ़ लाइंस आपके पास लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और इस एरिया की अपनी डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से पैरेलल होगी। तो जितनी लाइन की तादाद, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तादाद यूनिट एरिया में पास हो रही है इस सूरत में, जबकि उसके परपेंडिकुलर एरिया, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती थी इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स। तो ये बातें हम कर चुके हैं, पहले दोहरा रहा हूँ मैं। तो आपके पास जब तक ये सीधे स्ट्रेट लाइन पर रहेंगी तो आप डिस्टेंस यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यूनिट एरिया यहाँ पे लें, हर सूरत में जो नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, एक बराबर पास होगी एक बराबर एरिया से। लेकिन अगर यही जो आपके पास स्ट्रेट लाइन पर नहीं होती, यूँ जा रही होती, तो मैं ये बातें भी पहले कर चुका हूँ कि यहाँ पे अगर आप यूनिट एरिया ले रहे हैं उसमें 3 नंबर ऑफ़ लाइंस पास हो रही हैं, इतना ही बड़ा एरिया यहाँ पे लें तो इसमें से 2 पास हो रही हैं, और आगे जाके ले लें तो ये आपके पास जो है शायद एक ही पास हो, यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करती जाएगी। तो अब जब तक इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी स्ट्रेट लाइन पे लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और वो आपके पास है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस वक्त हमने जो है कोई डाइलेक्ट्रिक यूज़ नहीं किया हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप जानते हैं जो वोल्टेज होते हैं, पहले इसमें इतने ही चार्जेस पे और डी जितने डिस्टेंस पे वोल्टेज 1 वोल्ट था, तो आपके पास यूँ हम चलें लिख लेते हैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब आ रहा था, जब आपके पास चार्जेस वही थे, सिग्मा हमने कहा चार्ज डेंसिटी। अब एरिया नहीं बढ़ाया तो चार्ज डेंसिटी फिर वही है सिग्मा ओवर आपके पास क्या चीज़ आ रही है, डी, ठीक है ना, यानी वोल्ट, सॉरी मैं इसको पहले ये लिखता हूँ। वोल्ट का फार्मूला क्या था आपके पास, वो था E इंटू डी, ये हमारा फार्मूला था। आपकी स्ट्रेट लाइन है तो कॉस थीटा 1 होगा, ठीक है ना, कॉस थीटा 0 डिग्री का होगा और कॉस 0 1 होता है, ठीक है। आगे अब देखें हमारे पास E क्या था, ये था E आपके पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी, ये हमारे पास था, ये वोल्टेज का फार्मूला हो गया। अब हमने कहा कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था इस प्लेट पर, इस सूरत में जब डिस्टेंस डी जितना था, तो आपके पास देखें सिग्मा जो है ये आपके पास 9 चार्ज हैं, एरिया ए के बराबर है, सिग्मा
टोटल नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय एरिया होता है वो ये एप्सिलॉन नॉट, इनके दरमियान ये कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ये कांस्टेंट वैल्यू है इनटू डी, ये आ गया। इस पे अगर आपके पास ये 1 वोल्ट है तो अब आप देखें इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, इस कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा वही का वही है, क्योंकि 9 के 9 चार्ज है, हमने इस सोर्स से चार्ज किया 1 वोल्ट तक। अब आप फिलहाल समझने के लिए सोर्स आपने हटा दिया, ये फुल चार्ज हुआ है, डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब क्या हो रहा है, चार्ज डेंसिटी तो वही रहेगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी होता है जो टोटल चार्ज है वो तो 9 के 9 है, इस पे डिवाइड बाई एरिया, तो आपके पास चार्ज डेंसिटी एरिया भी उतना ही है, लिहाजा चार्ज डेंसिटी इस सूरत वाले की इस सूरत वाले के बराबर है, चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट, वो भी एक ही है, वही वैक्यूम हमने रखा है। लेकिन डी अब आपके पास डी डैश हो गया, और डी डैश फर्दर क्या है आपके पास, डी डैश हमारे पास है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और 2D के बराबर। अगर 2D के बराबर है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि जो आंसर आएगा अब उसमें ये पूरा फैक्टर आप देख लें, इसको निकाल लें, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और डी, यही है पूरा का पूरा, लेकिन इसमें 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई में आ गया, इसका मतलब है आंसर ज़्यादा आएगा, और वो आंसर किसको शो कर रहा है, वोल्टेज को। तो अगर इस सूरत में इस पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, तो इस सूरत में इसमें 1 वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना होगा, ग्रेटर वोल्टेज अब आ जाएंगे ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये ग्रेटर देन 1 वोल्ट हो गया तो उस सूरत में अब अगर इस पर आप मज़ीद 1 वोल्ट के सोर्स से इसको अटैच करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का इस सोर्स में, और इस पे इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से ज़्यादा है, और करंट हमेशा फ्लो करता है, चार्जेस हमेशा फ्लो करते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसमें से चार्जेस फ्लो करके सोर्स में चले जाएंगे, और इस पे जो चार्जेस की तादाद है वो कम हो जाएगी, तो जाहिर है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे जितना भी कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है, गोया के चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। फर्दर आप इसको यूँ भी देख सकते हैं कि जब आप डिस्टेंस को पहले डिस्टेंस के मुकाबले में कम करेंगे तो ये आपके पास नया जो डिस्टेंस है डी डैश, वो अगर डी से कम हो जाएगा, यानी आपके पास डी से कम होने का मतलब है अगर डी को आप लिख रहे हैं कि 1 मीटर का तो ये 0.5 वगैरह कुछ हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, कम से मल्टीप्लाई करने, एक डी से कम नंबर से मल्टीप्लाई करने, तो आंसर भी कम होगा, गोया कि वोल्टेज रिड्यूस कर जाएंगे, और रिड्यूस करेंगे तो आप अब फिर फर्दर 1 वोल्ट से फुल चार्ज किया था, डिस्टेंस रिड्यूस करने की वजह से वोल्टेज रिड्यूस हो गए, फिर दोबारा सोर्स से लगाएंगे तो इसके प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज रिड्यूस हो गए, सोर्स के वोल्टेज ज़्यादा है, फिर मज़ीद चार्ज इकट्ठे करेगा, यानी डिस्टेंस कम करने से आपके पास कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये यहाँ से समझ में आ रहा है। आप इसको मज़ीद यूँ भी समझ सकते हैं, हम खुद वोल्टेज किसको कहते थे, वर्क डन पर कूलम चार्ज, और वर्क डन हम किससे निकालते थे, वोल्टेज का फार्मूला यही है, वर्क डन पर कूलम चार्ज, यानी टोटल चार्ज से आप डिवाइड कर दें तो 1 कूलम चार्ज का आ जाएगा वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो है आपके पास क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। और फर्दर देखिए कि आपके पास जो है फोर्स खुद क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी, 1 कूलम के चार्ज पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी, लेट सपोज आप जो है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करवा रहे हैं और ये 1 कूलम का है, तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी वो बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू इंटू ई होता है। हम जानते हैं कि ई क्या होता है, एफ ओवर क्यू होता है, तो क्यू इंटू क्यू इधर लें तो क्यू इंटू ई फोर्स हो गया, डॉट डी, इसमें ई जो है वो वेक्टर है। तो अब आपके पास हमने जो है ये पर कूलम चार्ज मालूम किया, ये तो वर्क डन का फार्मूला भी पर कूलम चार्ज, यानी ये वर्क डन का फार्मूला खाली, एफ इंटू डी किसका फार्मूला है, सिर्फ वर्क डन का। वोल्टेज मालूम करने के लिए हमने इसके क्या किया, पर कूलम चार्ज लिया, तो यहाँ भी पर कूलम चार्ज लेंगे, यानी क्यू से डिवाइड कर देंगे तो ई इंटू डी आ जाएगा। तो वही वाला फार्मूला जो हमने निकाला था वोल्टेज के लिए। ख़ास बात देखें जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास हम इस फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को लें, और फोर्स क्या होती है, क्यू इंटू ई इंटू डी आपके पास आ गया, ये वर्क डन आ गया। तो 1 कूलम चार्ज जो ये फ़र्ज़ कर लें चार्ज जो है क्यू जो है ये 1 कूलम का है, तो 1 कूलम चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कम होने पे भी आप 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इधर और इधर दोनों पे बराबर है, तो जो फोर्स लगेगी क्यू इंटू ई ये भी एक बराबर होगी। यहाँ पे भी उसी फोर्स से इस चार्ज को मूव करवा रहे हैं कम डिस्टेंस तक, यहाँ पे भी क्योंकि ई सेम है, चार्ज भी 1 कूलम का है, तो उसी चार्ज को आप मूव करवा रहे हैं उसी फोर्स से, फोर्स क्योंकि बराबर ही हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है कांस्टेंट, तो उसी फोर्स से मूव करवा रहे हैं लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस तक। तो एक ही जैसी फोर्स लगाते हुए अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव करवाएं तो वो वर्क डन ज़्यादा होगा, और कम डिस्टेंस तक मूव करवाएं तो कम डिस्टेंस होगा, फोर्स एक ही बराबर है। लिहाजा हम कहते थे वोल्टेज वर्क डन पर कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे इस सूरत में
इलेक्ट्रिक फील्ड और इस 1 कूलम चार्ज पे लगने वाली फोर्स तो बराबर होगी, लेकिन वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में उसका वर्क डन ज़्यादा होगा, तो वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे। हमने हर तरह से देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से भी और वोल्टेज की बेसिक डेफिनेशन के लिहाज से भी, वर्क डन के लिहाज से भी। तो ये रीज़न होता है आपके पास डिस्टेंस बढ़ा देने पर वोल्टेज प्लेट्स के दरमियान क्या हो जाते हैं, जो पहले वोल्टेज थे कम डिस्टेंस पर, सेम चार्जेस की मौजूदगी में या सेम चार्ज डेंसिटी की मौजूदगी में अगर आप प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दें तो उनकी प्लेट के दरमियान जो कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाता है। तो उस क्या होता है, अब आप उसको जिस सोर्स से पहले चार्ज किया होता है उतनी वोल्टेज सोर्स से लगाएंगे तो चार्ज उसमें से वापस निकल जाएंगे, क्योंकि उसके वोल्टेज उस सोर्स से बढ़ गए, लिहाजा वो कम चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है ना। तो ये रिलेशन है, इस वजह से जो है आपके पास कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान आप डिस्टेंस को बढ़ा दें तो आपके क्या होता है, जो है कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसकी प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज इंक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है जी, ये है वजह।